इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, प्रज्ञा जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र रियान जैन, भोपाल। नदी की एक बहती धारा ने अपनी दूसरी बहती हुई धारा सहेली से कहा, सुनो, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ। क्या ये कोई जिंदगी है? बस चलते ही जाना, प्रवाहित ही होते रहना, कहीं विश्राम का नामो निशान नहीं है। इसीलिए मैं तो थक चुकी हूँ। मेरा मन अब विश्राम करने को कह रहा है। इस बहने में तो कितनी थकान है और प्रवाह ही प्रवाह, किसी को अच्छे से देख तक नहीं पाती हूँ और लोग भी मुझे बहते बहते अच्छे से देख नहीं पाते हैं। और वास्तव में जब तक ठहरेंगे नहीं तो क्या जिंदगी का आनंद है। सुनो ना, मेरी सहेली दूसरी जो धारा थी उससे कहने लगी कि मैं तो आम्र वृक्षों के घने घने छांव के अंदर विश्राम लूंगी। तब वह दूसरी धारा उसको समझाती है, देखो प्रिय सहेली, व्यवहार की जिंदगी जब तक है तब तक प्रवाहित होते ही रहना चाहिए, गतिशील होते ही रहना चाहिए। अगर निश्चय का जीवन हो तो विश्राम कर लो, अपने आप में ठहर जाओ। ये निश्चय नहीं कहता है, लेकिन अभी तो अपना जीवन व्यवहार में आश्रित चल रहा है ना। और कुंद स्वामी ने कहा भी है समय सार ग्रंथराज में अंतिम के श्लोक में, सच्चा सुख पाना चाहते हो? सभी पाना चाहते हैं, लेकिन कौन सा सुख पाना चाहते हो? हम तो ऐसा सुख पाना चाहते हैं जिस सुख को देख करके दूसरे के लोगों को, अन्य लोगों को थोड़ी ईर्ष्या हो, वो दुखी हो, तब तो मजा आए हमें सुखी होने का। वरना सुखी होने का औचित्य ही क्या है? हमारे सुख को देख करके लोगों को जलन हो, लगे कि अरे ये तो हमसे बहुत आगे बढ़ गया है, हाँ, और उन्हें देख करके लगे कि मैं बड़ा हूँ, मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ हूँ। ऐसा सुख चाहिए। या अंजलि में जल ले लो तो बूंद बूंद करके नीचे गिरती चली जा रही है। ऐसे ही हर पल छिनता चला जा रहा है, हर वर्तमान भूत बनता जा रहा है, हर भविष्य का पल वर्तमान होता जा रहा है, और हम हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या हो गया? कुछ समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। तो निश्चय तो यही कहता है कि अगर तुझे उत्तम सुख को पाना है, सच्चा सुख, स्वाधीन सुख, कभी ना छिनने वाला सुख, कभी ना मिटने वाला सुख, ऐसा सुख यदि तुझे पाना है जिसमें कोई को भी परेशानी नहीं होती। हमारे प्रभु अनंत सुखी हैं, उनके सुख को देख करके किसी को दुख नहीं होता, किसी को ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन आप लोगों के छुटपुट ऐसे सुख है। सुख क्या है? सुखाभास है। जैसे कि ओस की बूंद को व्यक्ति चाहता है कि मैं इसे पी लूँ, कितना ठंडा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, और ओस की बूंदों को चाट ले तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? जी नहीं, वरन और प्यास उसकी बढ़ती चली जाएगी। उसी प्रकार से चाहे तुम कितने ही इंद्रिय के विषयों को इकट्ठे कर लो, इनको भोग लो, लेकिन तुम्हारी तमन्नाएं कभी भी मिटने वाली नहीं है। और की तृष्णाएं बढ़ती चली जाएगी, और का कोई छोर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को वासना से हटा करके उपासना की ओर लगा दो। वासना में वास यानी ठहराव है ही नहीं, कहीं ठहराव नहीं है। आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, आपने अभी तक कितना खाया, बचपन से अभी तक कितना पहना, कितनी वस्तुएं एकत्रित की, लेकिन तृप्ति है क्या? तृप्ति बाह्य वस्तुओं से न थी, न है, न कभी होने वाली है। तृप्ति तो आपके स्वभाव में रमने से ही होने वाली है। जिस दिन स्वभाव का ज्ञान हुआ उस दिन से आपके भीतर भी वह तृप्ति का, वह तृष्णा खत्म होने का अनुभव होने लगेगा, और लगेगा कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। जो बाहर में चाहिए की अभिलाषा थी वही अपूर्णता की निशानी है।
जब ये बात समझ में आ गई कि अंतरंग में ठहराव चाहिए, कुंद कुंद महाराज अद्भुत गाथाएं लिखते हैं। वो कहते हैं एदीन होति तित्तो, यहीं पर तृप्त होने वाला है। यहाँ पर का मतलब कहाँ पर? वो तो अंदर की ही बात करते हैं, बाहर की चर्चा करते ही नहीं, उनको सुहाती ही नहीं। वो कहते हैं हे भाई तने क्या पण न गमे तो अहिया तो गमशे, अहिया गमे ते वो छे। तुझे कहीं अच्छा न लगे तो यहाँ तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। और एक बार तू अपने ज्ञान बगिया में विचरण करने लग गया तो यकीन कर ले कि तू बाहर के किसी भी वन में, उपवन में, कहीं पर लंदन, यूएसए कहीं घूमने जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा रमण करने का कोई स्थान है तो तेरी चैतन्य वाटिका है। इसका होड़ तो किसी से कर ही नहीं सकते, बेजोड़ है भीतर की चैतन्य वाटिका। इसीलिए तो महामुनीश्वर एक बार नयन मूंद करके बैठ जाते हैं तो 4-4 माह बीत जाते हैं। हमारे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान ने 6-6 महीने तक, वर्ष भर तक आंखें ही नहीं खोली। शरीर पर बेलें लिपट गई, सांप ने बिल बना दिए, कई पक्षियों ने घोंसले बना दिए, पर क्या अपने चैतन्य वाटिका में विचरण कर रहे थे और उसमें भी ज्ञान गुफा में चले गए। क्या अद्भुत आनंद! वो आनंद वो ही जानते। प्रभु मुझे भी ऐसे ही आनंद का अनुभव करना है कि बस एक बार आंखें मूंद जाए बाहर की और भीतर के ज्ञान चक्षु खुल जाए, फिर मुझे किसी को देखना ही ना पड़े, सिर्फ देखनहारे को देखता रहो और दृश्य को क्या देखूं। ऐसी महान आत्माएं, संत आत्माएं कहती हैं, बार बार पुकारती हैं, आए तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। शुद्धात्म को निरख ले सब भ्रांति टलेगी, सुख कली खिलेगी, के पर में कहीं शांति नहीं। वो गाते नहीं थे, वो अनुभव करते थे। प्रभु मेरे जीवन में वो सुखद क्षण कब आए कि वचन मौन हो जाए और उस रस में डूब जाऊं। वो सुखद क्षण जिसको पाने के लिए हर पल यह चेतना प्रयासरत है, वो क्षण कब आएगा? आचार्य भगवान कहते हैं, बाहर में गतिशील रहो, हर पल गतिशील रहो, पुरुषार्थ की और सम्यक पुरुषार्थ, अपने गंतव्य की ओर निरंतर पुरुषार्थ करते जाओ और अंतरंग में अपने स्वरूप में ठहर जाओ। बस और कुछ करना ही नहीं है। करने योग्य कुछ है भी नहीं बाहर में कि तुम्हें कुछ करना हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वह नदी को कौन समझाए, वो धाराओं को कौन समझाए? वो तो समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है और कहती है कि मुझे तो अब बहने में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा, थक चुकी हूँ मैं। ठीक है, थक चुके हो, लेकिन विश्राम कहाँ पाओगे? पर की छांव में नहीं। विश्राम पाना है तो अपने ही अंतर में ज्ञान की छांव में विश्राम पाओ। पर की छांव में जाओगे तो वहां पर भी तुम संतप्त रहोगे, तृप्त नहीं हो पाओगे। पर उसने तो ठान लिया, बड़ी जिद्दी थी वो धारा, और उसने कहा मैं तो यहीं ठहरूंगी, बहुत सारे आम्र वृक्ष हैं और उन्हीं की छांव में बस मैं तो रुकूंगी। दूसरी धारा ने बहुत समझाया, लाख समझाया, लेकिन कहते हैं ना, कई बार मैं कहती हूँ, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से। चाहे लाख समझाओ तो जब तक वह उसका ज्ञान उसे नहीं समझाता तब तक वो समझने को तैयार नहीं होता। अभी आप लोग समझ रहे हैं ना? किससे समझ रहे हैं? हाँ, आपसे नहीं, अपने आप से।
आपका ज्ञान काम कर रहा है। वरना अगर यहाँ पर जिसका ज्ञान काम ही नहीं करता हो, जिसको आप लोग कहते भैया ये तो पागल है बेचारा, कुछ समझता ही नहीं है, उसको बिठा दो, आप हंसते रहो, वो हंसेगा भी नहीं। आप ताली बजा दो, उसको समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। मतलब आपका प्रत्येक का ज्ञान काम कर रहा है। आप अपने ज्ञान से आनंदित हो रहे हैं। आपको जो बात समझ में आ रही है, चेहरे पर पुलकन आती है, चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तो हुआ ये कि वह धारा उस घने आम्र वृक्ष के छांव में रुक जाती है। पर दूसरी धारा ने कहा तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि चरे वेती यह ऋषि मनीषियों ने कहा है, निरंतर चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कब तक? जब तक कि मंजिल ना मिले। कभी बाहर में चलते रहो तो कभी भीतर में गतिमान रहो। भले विश्राम करो अपने स्वभाव में, लेकिन अपने ज्ञान की धारा को अविरल बहाते रहो। और मैं तो जाऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ठहरूंगी। आहा, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ पल के लिए, जैसे कि वृक्ष से, डाल से जब पत्ता टूटता है तो उसे एहसास तक नहीं होता कि मैं टूट गया हूँ। जब हवाएं आती उसको झुकाती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था कि ये बार बार हवा करके मुझे झुकाती है। मैं पराधीन होकर के नहीं रहना चाहता, मैं तो टूटना चाहता हूँ। और वो पत्ता टूट गया। कुछ क्षण तो उसे पता ही नहीं चला कि मैं टूट गया हूँ। बड़े अच्छे से हवाओं से अटखेलिया करता रहा, यहाँ से दूर दूर तक उड़ता रहा और अपने आप में बड़ा खुश होता रहा। देखो, पहले तो मैं दूर दूर तक उड़ ही नहीं पाता था, वहीं वहीं पर हिलता रहता था, मगर अब कितनी दूर दूर तक उड़ता भी जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक दो दिन में पता चला उसकी आवाज़ें बदल गई है, खड़खड़ की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि अब सूखने लगा। और जब सूखने लगा तो राहगीर आए, उसे रोंदने लगे। वह कीचड़ सा बन गया, अपना अस्तित्व जैसे धूमिल हो गया। इसीलिए जब तक तुम अपने स्वरूप में, स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाते हो, तब तक सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का समागम लेते रहना, वरना भटक जाओगे। भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे कई बार कहते हैं कि हे भव्य जीवों, भटकने के अनंतों रास्ते हैं, लेकिन भीतर में आने का तो मात्र एक ही रास्ता है, वह है भेद ज्ञान का रास्ता, सही समझ का रास्ता, तत्व ज्ञान का रास्ता, जो आप लोगों ने बंद करके रखा है। पैसे के रास्ते बहुत खुले हैं माता जी आपके आशीर्वाद से। और ख्याति वगैरह, अरे बहुत खूब मिल रही है, खूब यश, सब कहीं पे जाके पूछ लेना माता जी, हमारे नाम को तो पूरा इंदौर जानता है। अच्छी बात है। और कैसा क्या है? अब ज़्यादा नहीं सुनना चाहते, ये बता दो, बाहर में तो सब रास्ते खुले हैं। हाँ, सब जगह 5 उंगली घी में है। हम उंगली की बात नहीं करते हैं, हम तो तुम्हारे चेहरे की बात करते हैं। तुम्हारे इस बाहर में जो दिखाई दे रहा चेहरा, जिससे हाव भाव पता चलते हैं, इससे हाव भाव पता नहीं चलते। बताओ उसका क्या हाल चाल है? 5 उंगली तो घी में है, पर लोग क्या बोलते हैं? मुंह, हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप लोग। हाँ, बहुत समझदार हैं आप लोग। हाँ, पर समझदारी तो बीच मझधार में होते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना। हाँ, तो बात ये है कि बाहर में भटकने के तो अनेकों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, यश, पता नहीं कितने कितने हैं रास्ते, लेकिन अंतर में आने का तो एक ही रास्ता है, भेद ज्ञान की सकरी पगडंडी से। वो कितनी सकरी है? बहुत सकरी है। 2 जा सकते हैं क्या? नहीं, एक ही जा सकता है। यह तो गली अति साकरी, तामे 2 न समाही। इसमें 2 नहीं समा सकते, एक ही समाता है। क्या च्वाइस है तेरी?
तू रहना चाहता है कि अन्य को? अज्ञानी कहता है मैं रहूं ना रहूं, मेरे अपने बस रहें, वो रहें। भावना तो अच्छी है आपकी, लेकिन ये भी क्यों कह रहे हो? ताकि मरने के बाद में लोग कहे कि क्या इंसान था, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा इंसान था। अरे मरने के बाद में कहाँ सुनने आने वाले हो तुम? जीते जी नेक काम करो, अच्छे काम करो, और जब तक व्यवहार की भूमिका में रहो, अनेकांत का सहारा लो। मैं भी और तुम भी चलो, मैं भी चलो। तुम्हारा मार्ग जुदा है क्योंकि तुम्हारा स्वचतुष्टय अलग है और मेरा स्वचतुष्टय अलग है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है और प्रत्येक की पगडंडी भी अपनी अपनी है। इसलिए कहा गया है, जीत उनको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं। जीत उसको ही मिली जो हार से लड़कर जम कर लड़े हैं। हार हुई, एक बार हुई, दो बार हुई, कितनी बार असफल हो गए, लेकिन अंत तो गत्वा वह सफल हुआ ही हुआ है। ऐसे कई कई व्यक्तियों के नाम आज इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से लिखे गए हैं। जीत उसको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं। हार के भय से डिगे जो वे धराशायी पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। जीत उनको ही मिली जो हार से जम कर लड़े हैं। क्या बात कही है, जो हार से भी जम करके लड़े हैं। आपने कभी देखा होगा नदियों को, जब वह अथाह सागर से मिलने के लिए जाती हैं तो बीच में कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं। तो चट्टानों को वह जैसे ही नदी स्पर्श करती है तो वह चट्टानें उनको पीछे कर देती है। लेकिन क्या नदी कभी हार मानती है? कुछ सीखो ना नदी से। वो लगता है कि पीछे चली गई है, लेकिन पीछे नहीं जा रही है। जितनी पीछे जाती है उतनी फोर्सली ताकत लगा करके आगे बढ़ती है और चट्टान को भी चूर चूर कर देती है, रेतिल बना देती है। जिस प्रकार से गेंदबाज गेंद को जब उछालना चाहता है तो पहले कुछ कदम पीछे जाता है, और पीछे जाता है पीछे हटने के लिए नहीं, वरन गेंद को और अच्छे से तेजी से उछालने के लिए वह आगे बढ़ता है। बस उसी प्रकार से इस संसार में तीन तरह के इंसान हुआ करते हैं। पहले वे हैं, मैं ये काम तो करूं लेकिन कहीं कोई बाधा आ गई तो, कोई विघ्न आ गया तो विघ्न के भय से वो इतने डरपोक रहते हैं कि कार्य को शुरू ही नहीं करते। दूसरे तरह के वे लोग हैं जो कार्य तो शुरू करते हैं लेकिन थोड़ा सा भी कोई विघ्न आ गया तो चुप बैठ जाते हैं। हमसे कुछ नहीं होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा कैसे करेंगे, हम पहले सोच भी नहीं पाए, अब तो हमसे कुछ भी नहीं बनेगा। ध्यान रखना, जो अपने आप को हीन मानते हैं, दीन मानते हैं, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। चाहे लाखों बाधाएं आ जाए, लाखों मोह हमें भ्रमित करे। आते हैं लोग, जब घर से निकलने की बारी आई थी तो सारे परिवार को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि रातों रात इकट्ठा कर लिया। जो कभी जिंदगी में नहीं आते थे वो समझाने आ गए। हाँ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन मार्ग है, तलवार की धार है, मत चलो, वापिस लौटना पड़ेगा, ऐसा वैसा सब सुनते रहे। गुरुदेव की वो बात याद थी कि गृहस्थ जीवन में
तो 22 नहीं 22,000 परिचय हैं, 22,000 तरह के परिचय है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो सिर्फ 22 ही परिचय है। चेतन, घबराना नहीं है। ये सब मोह के भाले फेंक रहे हैं, तेरी आत्मा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन तुझे इस आक्रमण से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनको करने दो। अज्ञानी अपना काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर वो मोही जीव कैसे कहलाएंगे। क्या जबरदस्त सूत्र दिया है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसी स्वानुभूति करो कि तुम्हें औरों की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। क्या बात कही, लिख लीजिएगा अपने गिरेबान में, अपने हृदय की डायरी पर। ऐसी स्वानुभूति कर चेतन कि तुझे औरों की सहानुभूति की जरूरत ही ना पड़े। पंजाब की वो घटना मुझे याद आती है कि स्कूल के कुछ छात्रों ने प्रधानाध्यापक से कहा कि कहीं पिकनिक के लिए ले जाए। तो ठीक है, प्रधानाध्यापक ने सबको कह दिया कि ठीक है, मेरी अनुमति है और शनिवार के दिन पिकनिक के लिए सभी चलेंगे। अब एक बालक था, वो भी आया, माँ से कहा, माँ कल पिकनिक को जाएंगे, 24 घंटे का समय है पिकनिक का, कुछ अच्छा सा भोजन हमें भी दे देना। माँ बहुत उदास हो गई, बेटा अपने पास में तो आज कुछ नहीं है और आने वाले 2 दिन तक कुछ आने वाला भी नहीं है, क्योंकि तू जानता है अपने घर की स्थिति, सिर्फ खजूर है बेटा और कुछ भी नहीं है अपने पास खाने को। तो ये बात जब पिता ने सुनी कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, होशियार है और सारे बच्चों के साथ में जा रहा है, क्या खाएगा, मैं किसी पड़ोसी के वहाँ से कुछ उधार लेकर के आता हूँ। वो पिता गया उधार लाने के लिए, तो बेटे ने हाथ पकड़ लिया, नहीं पिताश्री, दूसरों के अधीन होकर के अपना रुतबा मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं दूसरों की कृपा पर नहीं जीना चाहता, मैं आपकी संतान हूँ पिताजी, मैं खजूर ही लेकर के जाऊंगा और वही खा करके रहूंगा जो हमारे घर में वही तो लाएंगे। वो कौन था बालक मालूम है आपको? लाला लाजपत राय थे। ये छोटी छोटी बातें जब सुनते हैं तो हमारा हृदय भी द्रवित हो जाता है, हमारा हृदय भी ऐसे भावों से भर जाता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छाइयों की शुरुआत करें, क्योंकि अच्छाइयों से ही व्यक्ति अच्छा और महान बनता है। बाहरी प्रक्रियाओं से कभी कुछ नहीं होता, चाहे कितना ही कर लो आप, अगर आपका व्यक्तित्व निखार पर नहीं है, विकासशील नहीं है, तो यकीन मानिएगा कि आप चाहे बाहर में कितना ही अच्छा बोलो, चाहे कितना ही अच्छा दिखाने की कोशिश करो, प्रभु मुझे अच्छा दिखाना नहीं है, मुझे अच्छा होना है, मुझे अच्छा होने के लिए बस अब अपने अंतरंग में पुरुषार्थ करना है। तो आज आप लोग भी ये तय कर ले कि जीवन में अनंत अनंत काल बीत गया ऐसे ही भटकते भटकते भटकते, लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं। हमें जिन शासन मिला है, सदगुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत मिल गए हैं, माँ जिनवाणी मिली है, सब कुछ मिल गया है, जिनेंद्र देव मिल गए हमें। तो अब तय करिए, हर दिन एक एक दुर्गुणों को मिटाएंगे, एक एक सद्गुण को प्रकट करेंगे। इतना छोटा सा काम हम अपने लिए कर सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, करिएगा। भव्य जीवों, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इतना धन इकट्ठा करते हो, कुछ मिलने वाला नहीं है, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे और विषय भोग में अपना समय व्यतीत करेंगे, वो धन दौलत से व्यसनों में लगाएंगे, इधर उधर बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आपने 24 घंटे में 24 मिनट भी अपने लिए दिए, एक घड़ी आधी में पुनः आध, कबीरा संगत साध की मिटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराधों को मिटाने वाली है। तो आपको ही आज अंतरंग में संकल्प करना होगा कि हर दिन एक बुराई को हम मिटाएंगे। हमारी बुराई जैसे सबसे बड़ी बड़ी बुराइयां आपको तो स्वयं को समझ में आती ही है, सबको अपनी अपनी बुराइयां समझ में आती है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं एकदम बहुत जल्दी किसी के बारे में बुरा सोच लेता हूँ, है ना, एकदम मैं बहुत बुरा बोल जाता हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ। आज से मैं अपने वचन पर कंट्रोल करूँगा। बहुत सुने प्रवचन,
लेकिन जब तक आचरण में नहीं आएंगे तो जीवन का आनंद नहीं आएगा। वो प्रवचन, वो निधि आपकी नहीं बन पाएगी। हमें अपनी निधि बनाना है। आपने कहा था कि भक्तामर की वो महिमा हमारे अंदर कैसे आए, जब आप 10 दिन का विधान करेंगे और समय इतना अच्छा सबके लिए सुटेबल है। मान लो अगर कोई 6:30 बजे नहीं आ पाया है, आधा घंटा लेट आ रहा है, तो वो आ करके पूजन में शामिल हो जाए, लेकिन पूजन अपनी आगे पीछे पूरी कर ले। वैसे तो आप आ ही जाएंगे, मुझे विश्वास है, ऐसा कोई शख्स नहीं रहेगा, क्योंकि जब भक्तामर का ये बृहद भक्तामर महामंडल विधान करेंगे, जिसका एक एक अक्षर बीजाक्षर स्वरूपा है, ऐसा जब ये विधान करेंगे तो एक अक्षर में भी जब आप अर्घ्य चढ़ाएंगे तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उसके भीतर के जन्म जन्म के पाप तिरोहित हो जाएंगे। इतनी सामर्थ्य है। तो जब आप 2688 अर्घ्य चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां नहीं होंगी, सोचिएगा। इसीलिए अब तो मैं कहना चाहती ही नहीं हूं कि आप लोग बैठो, अरे भूखा होगा तो खुद आएगा। और ये तो अमृत का भोजन है, अमृत है, हर किसी को नसीब नहीं होता। कोई विरले सौभाग्यशाली होंगे कि तुम्हारे नगर में 100 समव शरण लग रहे हैं, 108 समव शरण लग रहे हैं, और आप अपने घर पे भी बैठे रहोगे, घर का आंगन ही बुहारते रहोगे, घर की नालियाँ ही साफ करते रहोगे, हाँ, कपड़े ही साफ करते रहोगे और झूठे बर्तन ही साफ करते रहोगे। अपनी चेतन आत्मा को साफ कब करोगे? ये अपनी आत्मा को निर्मल करने का सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि श्रावकों के लिए भक्ति ही मात्र एक ऐसा उपाय है जिससे वह अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं और जन्म जन्म के पापों को विदाई दे सकते हैं। आप वह ध्यान तो कर नहीं पाते हैं, वो शुक्ल ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान जैसी उच्च अवस्था भी नहीं, उच्च दशा भी नहीं है, तो क्या करिएगा? आप अपनी भूमिका में सारे काम छोड़ करके लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, यही लाओ निश्चय में कि सब काम छोड़ करके प्रभु की भक्ति में लग जाओ। बस ये अवसर मिला है। और जब सामूहिक रूप से इतने लोग भक्ति करते हैं, इतने लोगों की एनर्जी फील्ड इस तरह से चारों तरफ वह गतिशील हो जाता है कि वह ऊर्जा आपके भीतर में बहुत मात्रा में प्रवेश करने लग जाती है। इसीलिए कहना चाहती हूँ, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। कहीं उस धारा की भांति सूख न जाओ, इसलिए भक्तामर की भक्ति धारा में डूब जाओ, उस समंदर तक पहुंच जाओगे, परमात्मा के समंदर तक पहुंच जाओगे, आपको अपना गंतव्य मिल जाएगा। अंत में जो हमें अपने गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे श्री गुरु के चरणों में चलते हैं 2 मिनट के लिए। सारे जहां से न्यारा विद्या गुरु हमारा हमारा, सारे विद्या गुरु हम वंदना करेंगे, हम वंदना करेंगे, वो देवता हमारा हमारा, सारे जहां से न्यारा। अपने अंतरंग की ज्ञान गुफाओं में उपयोग को प्रवेश करा करके शांत मना हो वह महामुनि मुनि मना कुंद कुंद स्वामी, जहाँ पर कोई इंसान दिखाई नहीं देता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझाने का विकल्प ही नहीं है, जिन्हें ऐसे कुंद कुंद महाराज अपनी ज्ञान गुफा में अपने ही बोध शास्त्र को खोल करके बैठे हुए हैं। और जो उन्हें समझ में आया, अनंत काल में जो इस जीव ने अनुभव किया, वह उन्होंने समय सार ग्रंथ में ला करके पिरो दिया। और उन्होंने कहा कि तुम दिन भर में जो करते हो
अपने परिणामों को जांचो, निगरानी रखो, चेक करो। और काम ही क्या कर सकते हो? सबसे बड़ा काम यही है कि दिन भर में मैंने क्या किया है उसका लेखा जोखा करो। तब उन्होंने संक्षिप्त से हम जीवों को समझाने के लिए एक गाथा लिखी। कितनी प्यारी गाथा। वो समय सार ग्रंथराज में कहते हैं, रत्तो बंधति कामं मुञ्चति जीवो विराग संपन्नो एसो जिणो विदेशो तम्हाकमेसो मारच। कितने प्यार से समझा रहे हैं, क्या वात्सल्य के फुहारों के साथ में समझा रहे हैं। हे भव्य आत्माओं, तुम यह दुखों से मुक्त होना चाहते हो, हर पल की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, रत्तो बंधति कम्मम। जितना संबंध करोगे उतना कर्मों का बंधन होगा, और जितना जितना कर्मों का बंधन होगा उतना उतना दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कितना अच्छा हो कि दुख का जो मूल स्रोत है उसे ही बंद कर दिया जाए। चोर जहां से घुसते हैं वो रास्ता ही बंद कर दिया जाए। सीधी सी बात है, जहां से पंक्चर है उस पर एक पेबंद लगा दिया जाए, बस इतना सा काम है। पर वो काम कौन करेगा? साइकिल होती तो उसका पेबंद कोई और लगा देता, घर होता तो किसी नौकर चाकर को कह करके हिदायत दे देते, किसी नौकरों को बुला लेते और वह मिस्त्री को बुला करके वहाँ पर दीवार खड़ी कर देते ताकि घर में चोर ना घुस सके। लेकिन हमारे ही घर में बहुत बड़े बड़े 3 ऐसे द्वार हैं जहाँ से हर पल कर्म रूपी चोर प्रवेश कर रहे हैं। बीच का पेज खाली है, वो आपको भरना है। क्या चाहते हैं आप? अगर स्याही के धब्बे डालोगे पेज बेकार जाएगा, और उस पेज के अकॉर्डिंग तुम्हारा भविष्य का निर्माण होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, गलत लिखोगे तो वैसे भी पेज बेकार हो जाएगा, स्याही भी बेकार, समय भी बेकार और पेज भी बेकार। अनंतों बार तो हमने कुछ ऐसा ही गलत लिखा है जिससे कि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण करना पड़ा है। अब आपके हाथों में है कि इस मध्य के पेज में आप अच्छा लिखना चाहते हैं। और सीधी बात है कि अगर हम परीक्षा की कॉपी में अच्छा लिखते हैं, सही लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार ही जवाब देते हैं, तो आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। और अगर गलत लिखते हैं और कहते मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है, भाई अच्छा तो लिखा लेकिन विषयांतर लिखा है। किसी की कहानी लिखी है, तुमने पूछा कुछ और था, पूछा तो राम के बारे में था और लिख रहे हो श्री कृष्ण जी के बारे में, तो उत्तर कहाँ से मिलेंगे? भाई मैंने बहुत अच्छा लिखा है श्री कृष्ण जी का जीवन और इतनी महिमा गाई होगी तुमने, लिखी होगी उसके अंदर, लेकिन प्रश्न के अनुसार तो बिल्कुल गलत है। प्रश्न कुछ और पूछा था, तुमने जवाब कुछ और दे दिया। मतलब यह है कि अप्रयोजन भूत तुमने कार्य किया है तो तुम अनुत्तीर्ण होंगे। और आज भी हर पल अप्रयोजन भूत तत्व में ही उपयोग जा रहा है। 24 घंटे में अगर 3 कॉलम बनाओ आप, चौथा कॉलम तो आप बना ही नहीं पाओगे। विरले प्राणी ही बनाते हैं। तो 3 कॉलम में दिन भर में 24 घंटे में शरीर संबंधी कितना चिंतन, कितने वचन और कितनी चेष्टाएं की 24 घंटे में शरीर संबंधी। फिर वचन संबंधी कितने प्रलाप किए तुमने? कभी मुंह से जोर से बोला तो कभी धीमे से बोला, कभी मन से अंतर्जल्प किया तो कभी वचनों से किया, और वचनों में भी कभी क्रूरता से बोला तो कभी मंदता से बोला। तीसरी बात है मन की, जो बहुत सूक्ष्म दरवाजा है। बैठे यहाँ पर
क्या कर रहे हो? प्रवचन सुन रहे हैं, गर्दन भी हिल रही है स्प्रिंग के भांति, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है ये तो स्वयं जाने या स्वयंभू प्रभु ही जान सकते हैं, और कोई जान नहीं सकता। पूछा, सुन तो रहे हो ना? हाँ हाँ माता जी पूरा सुन रहे हैं। और फिर धीरे से पूछते हैं पास, क्यों अभी क्या बोला था माता जी ने, क्या बोला था? कितनी गड़बड़ी चलती है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसके वचनों से ही आप तय मत कर लेना कि वो कैसा है। कभी कभी दुश्मन व्यक्ति भी बहुत मीठे मीठे प्रलाप कर सकता है, मीठी वाणी बोल सकता है, लेकिन हो सकता है कि भीतर में वह छुरी है, उसके मुंह में राम, ऐसा भी संभाव्य है। सुना था कि नदी के किनारे दो बड़े बड़े पेड़ थे, और वह पेड़ उस नदी के किनारे थे। बारिश का मौसम था। एक चिड़िया, उड़ती हुई गर्भवती चिड़िया, उस नदी के किनारे वाले पेड़ के पास पहले पेड़ से पूछती है, हे वृक्ष, हे तरुवर, क्या तुम मुझे स्थान दोगे? बसेरा करना है मुझे और बच्चों को जन्म देना है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा समय यहाँ पर रहने के लिए दोगे? पेड़ ने साफ मना के दिया, नहीं, मैं स्थान नहीं दे सकता। दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कहा ना तुमसे मैं स्थान नहीं दे सकता। ऐसा मत बोलो, मैंने कहा ना मैं नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता। इतना बड़ा पेड़ है, तुम्हारे पास में तो इतना बड़ा स्थान है, मेरे जैसे कितनी चिड़िया बसेरा कर सकती हैं, और तुम मेरे लिए स्थान नहीं देते। नहीं, मैं नहीं दे सकता, माफ करना मुझे। दूसरे पेड़ के पास भी गई। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया, आ जाओ, इतनी चिड़िया बसेरा करती, तुम कर लोगी तो कौन सा मेरा भार बढ़ जाने वाला है, बैठ जाओ और कर लो बसेरा। बारिश बरसने लगी, और कहते हैं कि इतनी तेज बारिश आई, और एक पहली ही बारिश में वह पहला जो वृक्ष था वो जड़ों से उखड़ करके धराशायी हो गया। जैसे वह धराशायी हो रहा था, टकटकी लगाए उस चिड़िया की ओर देख रहा था। चिड़िया ने भी देखा और तुनक करके कहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पूछना चाहती हूँ, आप होते तो आप क्या कहते? यही कहते ना, बहुत अच्छा हुआ, जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल मिलना चाहिए। मेरे साथ में तुमने कितना गंदा सलूक किया था, मुझे स्थान नहीं दिया, मैं छोटी सी चिड़िया, अरे दे देते, मेरे 4 अंडे रह जाते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, लेकिन तुमने मुझे स्थान नहीं दिया था, इसीलिए जैसे को तैसा मिला, बहुत अच्छा हुआ। वो चिड़िया सोच रही थी एक तरफा, लेकिन एक छोटी सी कहानी कहती है कि उस पेड़ के अंदर में आंसू झर रहे थे, आंसू बह रहे थे, और उसने प्रेम पूर्वक अंतिम क्षमा की याचना के साथ में कहा, माफ़ करना मुझे, पहले भी मैंने क्षमा मांगी थी और आज फिर अंतिम क्षमा मांग रहा हूँ। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अंतिम क्षमा याचना करना चाहता हूँ। बात ये है कि मैंने तुम्हें उस वक्त मना कहा था, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा, और सच में लगा होगा। क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं। मुझे पता था कि एक बारिश में मैं उखड़ जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म होने वाला है, और अगर मैंने तुम्हें उस पेड़ पर बसेरा दे दिया होता, तुम्हारी नन्ही सी जान, तुम्हारे बच्चों की जान खत्म हो जाती, और मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुम्हारी गाली खा लूँगा, तुम्हारे कठोर शब्दों को मैं सह लूँगा, लेकिन तुम्हारी जान तो नहीं जाने दूँगा, ये मैंने सोच लिया था। आज आपको एक बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ, किसी के इनकार को कठोरता मत समझ लेना। अगर कोई इनकार कर रहा है, कोई परिस्थिति होगी, उसकी परिस्थिति तुम जानते नहीं और तत्काल निर्णय ले लेते हो, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होता है वैसा तुम हमेशा निर्णय करते हो।
और उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हो, उसकी निंदा करना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम जैसे होते हो वैसे ही जीवन की चर्या तुम्हारी चित्त वृत्ति होती है और तुम वैसा करना शुरू कर देते हो। तुम उसकी शैली को समझ नहीं पाते। शब्द को मत पकड़ो, शैली की ओर जाने का प्रयास करो। वो माँ कहती है अपने बेटे से, अब आया है माँ, अभी आ रहा हूँ पिक्चर देख करके, 3 से 6, 6 से 9, अब तू जा और जा करके वहीं पिक्चर हाउस सिनेमा हॉल में ही जा करके सो जा, जा, घर पे कोई जगह नहीं है, नहीं खोलूंगी दरवाजे। ठीक है माँ, ऊपर से रजाई और तकिया डाल दो, मैं जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? माँ की शैली को समझो, माँ क्या कहना चाहती है। माँ के शब्द को मत पकड़ो, क्योंकि माँ कभी अहितकारी नहीं बोल सकती, गुरु कभी अहितकारी नहीं बोल सकते। जो प्रवर्तक होते हैं, जो स्थविर होते हैं, जो साधु होते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, ज्ञान देने वाले, शिक्षा देने वाले, दीक्षा देने वाले, वो कभी हमारा अहित सोच ही नहीं सकते। अगर अहित सोचते हैं तो वो हमारे लिए ज्ञानदाता हो ही नहीं सकते, वो दीक्षा दाता हो नहीं सकते। तो कभी कभी उनके इनकार को तुम कठोरता मत समझ लेना। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो, बाद में जब पता चलता है तब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत और चिड़िया उससे क्षमा याचना कर पाए। इसके पहले ही पेड़ तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो क्षमा याचना भी नहीं कर पाती है और जीवन उसका पूरा हो जाता है, वृक्ष का तरुवर चल देता है। तब उसको समझ में आता है, काश वह मुझे बसेरा दे देता तो आज मेरा जीवन, पेड़ के गिरने के पहले ही मैं ही गिर जाती, मेरा जीवन ही खत्म हो जाता। वो कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। मरने के बाद में दुनिया उसको दुआई देती है, उसकी प्रशंसा करती है। जीते जी करो तब तो तुम इंसान हो, मरने के बाद में तो हर कोई करता है। जीते जी, चाहे तुम्हारे साथ में बुरा भी लग रहा है तुम्हें कि अच्छा नहीं कर रहा है, इसके बावजूद भी तुम उसकी अच्छा या ढूंढो, तब तो तुम्हारे ज्ञान की महिमा है, अन्यथा ज्ञान की क्या महिमा। राग रंग और द्वेष भाव में तो अनंत काल से चलते चले आ रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है वो ज़िंदगी, लेकिन थोड़ी सी हम अपनी ज़िंदगी को रूपांतरित करें। और अगर कोई कर सकता है जीवन का रूपांतरण तो अध्यात्म ही कर सकता है। भेद ज्ञान का बल ही एक ऐसा बल है जो हमारे ज़िंदगी को अंतरंग से बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता। मैंने तो अपने जीवन में कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसके प्रति हम बहुत उपकार करते हैं, हमेशा उठाने की कोशिश करते हैं, वो कभी हमारा नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान से एक दुआ ज़रूर करते हैं, प्रभु वो अपना खुद का एक दिन अवश्य हो जाए, भले मेरा न हो, लेकिन वो भगवान आपकी कृपा से वो अपना हो जाए, बस मेरी तमन्नाएं पूर्ण हो जाएगी। वो उनके साथ में मिलता है जो हमें ज़िंदगी भर तड़फाते हैं। उस वक्त उस माँ को कितनी तड़फन होती है जब वह उनके साथ में मिलता है जो तुम्हारी माँ को कभी साथ नहीं देता, जो तुम्हारी माँ के साथ में दुश्मनी करता है, उस माँ के साथ में कभी नहीं होता। जो माँ तुम्हारी सदा उसके बारे में हितकारी सोचती है, उपकारी बात सोचती है, लेकिन वो उसके बारे में कभी नहीं सोचता। जिस माँ ने उसके लिए अपना सब कुछ परित्याग कर दिया था, पता नहीं कितनों से लड़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि किसी को चोट दे करके क्षमा करना तो बहुत आसान है, लेकिन दिल पर चोट खा खा करके भी उसको क्षमा करते जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब तक जीवन वहाँ नहीं पहुँचता, हमारे भीतर से अपनी चेतना बोलती नहीं है कि तू आगे बढ़ रहा है। ये आगे बढ़ने के चिन्ह हैं, विकासशील होने के चिन्ह हैं कि तुम्हारे अपने लोग
जिनके लिए तुमने सब कुछ लुटा दिया फिर भी तुम्हें साथ ना दे कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हैं उनके साथ में मिल जाएं फिर भी उनके ऊपर तुम्हारी क्षमा बरसे तो समझ लेना तुम्हारा जीवन विकासशील होता जा रहा है। ये अध्यात्म का सूत्र है। आप लोग पूछते हैं हम जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। जीवन में बहुत सारी परेशानियां, ये छोटे छोटे टिप्स ऐसे हैं जो हमारी समूची जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन हम सुनते तो बहुत अच्छे तरीके से हैं। कहते हैं ना कि टन भर तो सुनते हैं और बाहर जाकर के लोगों को मन भर सुना भी देते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कण भर भी जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए दुख का कारण हो रहा है। बातें बहुत करते हैं, बहाने करते हैं। सुख पाना चाहते हो, दुख से मुक्ति पाना चाहते हो, हाँ बिल्कुल हर पल चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करो। मात्र एक ही तरीका ऐसा है जो भगवान की भक्ति आपको हर संकटों से मुक्ति दिला सकती है, लेकिन उसमें भी बहाने। माता जी इच्छा तो बहुत है भक्ति करने की, लेकिन क्या बीमार हो गए तो लेकिन लगाओगे क्या? नहीं, वहाँ तो नहीं लगाएंगे। बाहर घूमने गए परिवार के लोगों के साथ में, वो दिन की तो हम प्रतीक्षा करते रहते हैं। यही तो तुम्हारे भटकन के संसार परिभ्रमण के चिन्ह हैं कि बाहर में भटकना अच्छा लगता है, विषय भोगियों को देखना अच्छा लगता है और बाहर के सारे दृश्य देखना अच्छा लगता है, लेकिन दृश्य को देखनहारा दृष्टा को देखना अच्छा नहीं लगता है। ये अनंत संसार के परिभ्रमण का चिन्ह है तुम्हारा। जैसे आप कहोगे कैसे, एक छोटा सा उदाहरण बीच में रखती हो। जैसे एक बच्चा है, माँ प्यास लगी है, पी ले बेटा, पानी पी ले। नहीं, आप ही दोगी। अरे बेटा कहाँ ना, अभी मैं रख कर के आई हूँ पानी। कहाँ है माँ पानी? ग्लास में है। हाँ ग्लास में है। बेटा पी लो, तो मैं अभी काम में लगी हुई हूँ ना, जल्दी से पी लो। माँ बताओ ना वो ग्लास कहाँ रखा है? ग्लास कहाँ रखा है? जहाँ रोज रखा रहता है वहाँ पर रखा है। बताओ ना माँ कहाँ है? मैं भूल जाता हूँ, कल रखा होगा लेकिन आज तो मैं भूल गया। अब बताओ ना माँ कहाँ रखा है ग्लास? अरे टेबल पे रखा हुआ है। और कहाँ रखा है? माँ वो टेबल कहाँ रखी हुई है? तेरे कमरे में रखी है। रोज जहां रखी रहती वहीं रखी है तेरे कमरे में। माँ मेरा कमरा कहाँ पर है? माँ समझ गई अब तो कि है क्या माजरा। हाँ, पानी पीने वाला इतने बहाने नहीं करता। जिसको सच में प्यास लगी हो ना, वो तो कैसे भी करके पानी को हाँ ढूंढ ही लेता है और पी ही लेता है, अपनी प्यास बुझा ही लेता है। वो तरह तरह के बहाने नहीं करता। फिर उसने पूछा, माँ बताओ ना वो कमरा कहाँ है? अरे घर में है, और कहाँ है? कहाँ होगा? इतना नहीं समझता। हाँ माँ समझ में आ गया कि घर में कमरा है, लेकिन प्लीज माँ बता दो ना वो घर कहाँ है। हे भगवान, कितना मूर्ख बच्चा है, समझ में नहीं आता। 14 साल का हो गया फिर भी ऐसी बातें करता है। क्या होगा भगवान इसका? समझ में नहीं आ रहा घर कहाँ है। क्या अपना पता नहीं जानता? हाँ, गुमाश्ता नगर में। और कहाँ पर है? कहाँ गुम हो गए? अरे कोई घड़ी खो जाए तो इधर उधर आप घर में ढूंढते रहते हैं ना। कोई सेट, डायमंड सेट या ऐसा कोई सेट खो जाता है तो तिजोरी को खोल करके बार बार देखते रहते हो, कहाँ गया, कहाँ रखा, सूटकेस में तो नहीं रख दिया, इधर उधर ढूंढते रहते हो। कोई ग्रह परेशान करे तो ज्योतिषी के चक्कर काटते रहते हो। लेकिन जिसकी आस्था ही गुम हो जाए, गुमाश्ता वालों, गुम आस्था, आस्था ही गुम हो जाए, हमारा भीतर का भेद ज्ञान ही गुम हो जाए तो कहाँ ढूंढिएगा? जो अपने घर में ही भटक चुका है उसको कहाँ ढूंढा जाए? अपने ही घर में भटका हुआ है। क्या कहे, माँ बहुत परेशान है बेटा। देखो ना
समझ नहीं रहे तुम? गुमाश्ता नगर में रहते हैं अपन। हाँ माँ, ये समझ में आ गया। प्लीज़ प्यारी माँ बताओ ना, वो गुमाश्ता नगर कहाँ है? हाथ में लकड़ी ली, अब की बार तो मान है। तो मानने वाला नहीं है। हाँ, देख रहा है लकड़ी कहाँ है? हाथ में है माता, दिख रही है मुझे। गुमाश्ता नगर का है समझ भी नहीं आता, इतना बड़ा हो गया। क्या पढ़ता है स्कूल में जा कर के? माँ मुझे नहीं पता, प्लीज़ बता दो ना। इंदौर में है, और कहाँ है? समझ में नहीं आता। भगवान क्या होगा इस बच्चे का, कितना मूर्ख है ये। क्या करूं? मैं तो मूर्ख कह सकती हूँ, लेकिन और कोई कह दे तो वो नहीं चलेगा। माँ कहती है कितना मूर्ख है, कितना ना समझ है, क्योंकि माँ की शैली होती है। और माँ की बात पर कैसे बुरा मानेगा? वह बालक है ना, जो अपने आप को विनम्रशील मानता है, वो माँ की बात को कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि माँ हमेशा हितकारी ही कहेगी। बात ध्यान दो, आपको माँ की बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन वो सच्ची बात अवश्य कहेगी। इसलिए याद रखो, ये जिंदगी 3 पृष्ठ की एक पुस्तक है, किताब है, और इसमें 2 पेज जन्म का, कब होना, किसके घर पे होना, किस रूप में जन्म लेना, ये सारा कर्मों ने लिख दिया है। और अंतिम मरण कब होना है, कितनी आयु है तुम्हारी, कैसे मरण होना है तुम्हारा, ये सारा कर्मों ने लिख करके दिया है। क्योंकि पूर्व में तुमने जैसी मति की थी वैसी तुम्हारी गति में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन बीच का पेज अभी भी कोरा है। ज्ञान की लेखनी से अपने इस जीवन के पृष्ठ पर कुछ अच्छा लिख दो। अभी भी वक्त है, बेईमानी करना बंद कर दो। अभी भी वक्त है, ईमान से चलना शुरू कर दो। माँ जिनवाणी पुकार रही है तुम्हें, यह अवसर है। इसीलिए पेन प्लेजर में जीते जीते अनंत काल बीत गए। कभी पेन कभी प्लेजर, कभी पेन कभी प्लेजर, कभी दुख कभी सुख, इस तरह जीते जीते अनंत काल बीत गए। लेकिन अब हे प्रभु, अंतर मन की मेरी नहीं, ये सभी भव्य जीवों की एक ही पिपासा है, हर पल प्लेजर में हो, हर पल खुशनुमा हो, आनंदमय हो। हम सभी इसीलिए हर पल पुरुषार्थ करते, यहाँ पर भी आए हैं तो सिर्फ इसीलिए कि हर पल आनंदमय हो। बोलो यही है ना लक्ष्य? जब लक्ष्य यही है तो फिर मार्ग गलत क्यों पकड़ रहे हैं? सुख पाना है तो दुख का मार्ग क्यों? इसलिए इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जिससे हमें अब आगे हैरान होना ना पड़े। एक अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बने, और हम बन सकते हैं। जब हम भगवान हो सकते हैं तो एक अच्छे इंसान क्यों नहीं हो सकते? तो ध्यान रखिएगा, जितना जितना राग करेंगे उतना उतना कर्मों का बंध होता चला जाएगा। राग का अगर एक इधर का सिक्के का पहलू है तो दूसरा पहलू होगा द्वेष का। जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतना उतना संसार बढ़ेगा। ध्यान रखना, कभी भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से हम राग द्वेष न बढ़ाएं। जो हमारे परम उपकारी हैं उनके निमित्त से तो कम से कम राग द्वेष न करें, नहीं तो संसार अनंत अनंत बढ़ता चला जाएगा, कभी ठिकाना नहीं पड़ेगा। स्वीकार करें अपनी भूलों को। कल भी कहा था, जीवन को अच्छा बनाने का मात्र एक ही उपाय है कि हम हर वक्त भूल कर रहे हैं। पिछली जो भूलें की थी आज भोग रहे हैं, और वर्तमान में भूल को स्वीकार नहीं करना, ये वर्तमान की भूल कर रहे हैं। बस स्वीकार करें, हाँ हमने ये किया। स्वीकार करेंगे तो हम नई भूलें नहीं करेंगे। यही गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हम लोगों को समझाते हैं, और आप सब लोगों के पास में वही चीज़ लेकर के आई हूँ जो गुरुदेव ने मुझे दी है। आप सब भी निकट भव्य जीव हैं, अपने जीवन को आनंदमय बेहतर से बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई दुखी होने के लिए नहीं आया है, तो सुख के सूत्र लेकर के जाइए, और आज से अभी से अपने जीवन को अच्छे से अच्छा आनंदमय परमानंदमय बनाने की कोशिश में लग जाइए। चलते हैं गुरुदेव के चरणों में 2 मिनट के लिए। जिन गुरुदेव ने हमको यहाँ तक भेजा है, गुमाश्ता नगर में बहुत सारे लोगों की आस्था गुम हो गई है। जाओ वहाँ पर और
उनको अपने आस्था का दर्शन कराने का उपाय बता दो। हम आस्था तो दे नहीं सकते, लेकिन आपको ही अपनी आस्था को उद्घाटित करना होगा। मार्ग यही है, भेद ज्ञान की पगडंडी पर चलते चले जाओ। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब जीवन की शाम ढल जाए। जीवन की शाम ढले इसके पहले अपने काम को पूर्ण कर लीजिएगा। चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या ज़रूरत है, चरणों में गुजारा काफ़ी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, पर चीज़ यहाँ हर नश्वर है। गाइए भावों से। देखूं तो क्या क्या देखूं, गुरु तेरा एक नज़ारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जीवन में घोर अंधेरा है, गुरु ज्ञान उजाला काफ़ी है। इसलिए औरों की परवाह करना बंद करो। ये अवसर मिला है और इतने बड़े समूह में जब आप भगवान की भक्ति में डूबेंगे और जब वह भक्ति के स्रोत आपके भीतर में फूटेंगे, वहाँ पर सुनाऊंगी, आपको लगेगा कि एक श्लोक के अंदर, एक अर्घ्य के अंदर रोम रोम पुलकित हो रहा है। प्रभु 2700 अर्घ्य में न जाने कितने जन्म जन्म के पाप कटने वाले हैं हमारे। कल्पना आप अभी नहीं कर सकते, लेकिन तब करेंगे, तब तक आपके हाथ से वो समय निकल जाएगा। इसलिए कहती हूँ, वैसे इंदौर वाले लोग अब हमें समझने लगे हैं कि माता जी आपने जो कहा बिल्कुल 10 गुना आगे का निकला है। इसलिए कहीं ऐसा न हो, अभी मैं शब्दों में इतना ही बोल सकती हूँ, कहीं ये समय चूक मत जाना। काम तो अंतिम में भी निपटने वाला नहीं है, लेकिन भक्ति के लिए जो समय निकाल ले, समझ लेना वो मुक्ति के बहुत निकट है। लेकिन जो कहता है हमारे पास भी अभी टाइम नहीं है, हमारे पास भी अभी टाइम नहीं है, वो कभी भी टाइम देखे ऐसा नहीं बन पाएगा। मतलब चक्षु इंद्रिय उसको नहीं मिल पाएगी, देख ही नहीं पाएगा। जब देखने का समय था तो देख नहीं पाए इन आँखों से। इसीलिए आप लोग पूरे भाव बनाइएगा। मैं आप लोगों से कह रही थी, दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा यह भव सागर अति गहरा है, हरे और कर्म का पहरा है। मेरी नाव पुरानी जर जर सी, तेरा एक इशारा काफी है। एक इशारा समझ गए ना आप लोग? समझदार को इशारा ही काफी है। तेरा एक इशारा काफी है, गुरु क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, चरणों में गुजारा काफी है। श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू राहुल जैन, जिम्मी जैन, बेटी एवं दामाद लवली जैन, प्रतज्ञा जैन, बेटी रिया जैन, पौत्र